नमस्कार, आपके साथ मैं हुस्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में गेस्ट टीचर्स को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। गेस्ट टीचर्स के मानदेय में 11% की बढ़ोतरी की गई है। 1 जुलाई 2021 से ये बढ़ोतरी लागू होगी। सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचर्स को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा में गेस्ट टीचर्स को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। गेस्ट टीचर्स के मानदेय में 11% की बढ़ोतरी कर दी है। 1 जुलाई 2021 से ये बढ़ा हुआ मानदेय लागू होगा। सरकारी स्कूलों में जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया गया है। यानी हरियाणा सरकार गेस्ट टीचर्स को बढ़ाकर मानदेय दे रही है। मानदेय में 11% की बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। अगली बड़ी खबर, अफसरशाही पर बीजेपी विधायक के बोल बिगड़ गए। जी हां, बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा का विवादित बयान सामने आया है। जींद के अधिकारियों को से ज्यादा अच्छे उग्रवादी बताए हैं। उन्होंने कहा कि जींद के अधिकारियों से अच्छे तो उग्रवादी हैं। उग्रवादी विस्फोट कर जिम्मेदारी तो लेते हैं। जींद की दुर्दशा के लिए अफसरों को उन्होंने कसूरवार बताया। खुद कोई जिम्मेदारी लेने से बचते नजर आ रहे हैं कृष्ण मिड्ढा। कहा कि सीएम से भी शिकायत कर चुका हूं। सभी विभाग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अधिकारियों की लापरवाही पर विधायक का गुस्सा फूट पड़ा। जींद के अधिकारियों से अच्छे तो उग्रवादी हैं, ये बीजेपी विधायक की तरफ से कहा गया। जींद में विकास न के बराबर, इसको लेकर अक्सर विपक्षी भी सरकार को घेरते हैं, स्थानीय विधायक को घेरते हैं। लेकिन अब बीजेपी के अपने विधायक के बोल बिगड़ गए। अफसरशाही को लेकर बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा ने विवादित बयान दिया है। कहा कि जींद के अधिकारियों से अच्छे तो उग्रवादी हैं। उग्रवादी विस्फोट कर जिम्मेदारी तो लेते हैं। जींद की जो दुर्दशा है उनके लिए बीजेपी विधायक ने अधिकारियों को ही कसूरवार ठहराया है। समस्या यही आ रही है कि ये लोग आपस में मान ही नहीं रहे इस बात को। मैंने ये बात तो कही है कि इनसे बेहतर तो उग्रवादी है जो कम से कम कहीं विस्फोट करके अपनी जिम्मेवारी तो ले लेते थे। उनसे भी बुरे आदमी। मैं तो सीएम से कहा, मेरे को खुद को शर्म आ रही है कि मैं इन अधिकारियों के ऊपर विधायक हूँ। मुझे इस बात के लिए बड़ी शर्म आ रही है। इस बात की महिलाएं भी मिली आपसे तो उनको? ये राजेंद्र नगर की महिलाएं मिली है। वो जो अमृत योजना की वजह से जो वो नहीं बना था, उसकी वजह से पानी रुकने की दिक्कत आ रही है। तो पब्लिक हेल्थ को आदेश दे देंगे, वो जल्दी से जल्दी सफाई कर देगी और जो गली की बात है वो जल्दी बन जाएगी। बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां दिन दहाड़े गोली मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। शीतला माता मंदिर के सामने इस वारदात को अंजाम दिया गया। युवक को गोली मारी गई। बाइक सवार युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शीतला माता मंदिर के सामने इस वारदात को अंजाम दिया है। बाइक पर सवार होकर युवक आए थे जिन्होंने इस युवक को गोली मारी। मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं सोनीपत शहर एक बार फिर से स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया। बारिश ने प्रशासन के इंतजामों की फिर पोल खोल दी। देर रात हुई बारिश में शहर का मुख्य अंडरपास स्विमिंग पूल बन गया। यहां पर 12 फीट के करीब पानी जमा हो गया। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुख्य अंडरपास के अलावा शहर के जो दूसरे अंडरपास हैं उनका भी ऐसा ही हाल था। ये पहली बार नहीं है, हर बारिश में हाल कुछ ऐसा ही हो जाता है, लेकिन प्रशासन ने इससे कोई सबक नहीं सीखा। ये रात को देर रात 2 के बाद बारिश हुई थी यहाँ पे। देख रहे हो इतना पानी भर रहा है यहाँ पे। ये लोग बाग भी परेशान होते हैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालती सरकार। नहीं, और बिल्कुल एक तालाब बन गया। बिल्कुल तालाब बन गया ये तो जी बन जाता है जब बारिश होती है, जब ही बन जाता है। कई घंटे भरा रहता है। कोई निकासी का कोई समाधान नहीं है, पर निकला देर से निकलता है। उधर चरखी दादरी में बारिश के बाद शहर के बाजारों में जल भराव इतना ज्यादा हो गया मानो बाजार नहीं तालाब हो। बारिश के जमा पानी से दुकानदारों को लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रशासन के ढीले रवैये के विरोध में
लोगों ने व्यापारियों के साथ मिलकर जल समाधि लगाकर रोष प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण दादरी शहर पानी से लबालब हो चुका है। कॉलोनियों से लेकर बाजारों तक कई फीट तक पानी भर गया है। बाजारों में जल भराव के दौरान दुकानों में पानी घुसने से दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ है। आज हमने ये अपना विरोधाभास यहाँ दिखाया है कि किस प्रकार दादरी प्रशासन की नकारा निकम्मे बातों के चलते ये पानी का भराव यहाँ हो रखा है। और इस पानी के अंदर अकेले बारिश का पानी नहीं है, ये इसके अंदर सीवर की मात्रा है इस पानी के अंदर। और पानी जो पीने का दादरी के शहरवासी जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी सीवर की मात्रा है। इससे नकारा निकम्मा और घटिया काम क्या होगा, हमें नरक में जीने को मजबूरी सरकार ने कर दिया, दादरी प्रशासन ने कर दिया। आप देख रहे हैं जो खट्टर सरकार को हम जो जनकारी नीति अपनाने की जो ये बातें करते थे, भ्रष्टाचार की करते थे, आज इनका जो इस ये पानी में बैठ के जल समाधि लेके हम इनका जो विकास कार्यों की जो इनकी नीति है उसका पर्दाफाश करने का काम कर रहे हैं। मिनी क्यूबा कहलाने वाले भिवानी की बेटी मुस्कान ने दुबई में हुई एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। विजेता बॉक्सर बेटी का भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। मुस्कान और उनके कोच ने कहा कि अब अगला लक्ष्य 2024 और 2028 में होने वाले ओलंपिक्स गेम हैं, इनमें गोल्ड मेडल लाना है। मुस्कान को खेल प्रेमियों, परिजनों और स्थानीय लोगों ने सर आंखों पर बैठाया, ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला। बता दें कि मुस्कान के पिता एक दुकानदार हैं जो अपनी बेटी की इस जीत पर गर्व कर रहे हैं। और मैंने सिल्वर मेडल जीता है। मेरी फाइनल उज़्बेकिस्तान के साथ थी, तो उसमें हमारे यहाँ पे दुबई में हो रहे थे एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, और दुबई में हो रहे थे वो। तो इसमें मेरे सर का भी संदीप लैम्बोरिया सर का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मेरे को इतना सिखाया। मुस्कान बहुत ही टैलेंटेड है। हम तो इससे अपेक्षा कर रहे थे कि गोल्ड मेडल ही लेके आएगी, पर सिल्वर भी किसी से कम नहीं है। और आगे ज़रूर इसका स्वर्णिम भविष्य है, ज़रूर अच्छा करेगी। इसका टारगेट हमने रख रखा है 2024 ओलंपिक्स, 2028 ओलंपिक्स में ज़रूर ये मेडल लेके आएगी, और बहुत ही गुणी लड़की है। खबर हिमाचल से। कांगड़ा में पूर्व सीपीएस के साथ मारपीट और धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। एक शख्स ने जगजीवन पाल को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद विरोध में पूर्व सीपीएस धरने पर बैठ गए। ये हैं पूर्व सीपीएस जगजीवन पाल, जिनके साथ शरेआम धक्का मुक्की की गई, बदसलूकी की गई। पहले उनका विरोध होता है, कहासुनी होती है, तभी पीछे से एक शख्स आता है और पूर्व सीपीएस के सिर पर थप्पड़ रसीद कर देता है। अगला स्टेप है कि बहुमत का आदर जब तक लोकतंत्र में होना चाहिए नहीं होगा, मैं यहाँ अमरनाथ पे लगातार बैठूंगा, ये आते जाते रहेंगे।